पंडित जी नमस्कार। नमस्कार गौतम जी। पंडित जी मेरा जन्मदिन तो नहीं मालूम, लेकिन मंगलवार को मैं पैदा हुआ हूँ। आपकी एज क्या होगी लगभग? हाँ, आपकी उम्र क्या होगी लगभग? उम्र हमारी 40 साल है। 40 जी, साल। सवाल- जी आप प्रश्न पूछिए, आपके प्रश्न कुंडली के जरिए आचार्य जी आपको जवाब देंगे। बस यही तकलीफ है कि काम कोई भी करता हूँ सही नहीं होता पंडित जी, बहुत तकलीफ में रहता हूँ, काम कोई सही नहीं चल रहा है मेरा। जी हाँ गौतम जी, जो प्रश्न ज्योतिष के आधार पे जो सामने कुंडली आई है, तो इसके आधार पे हाँ ये जरूर कहूंगा कि अड़चने तो हैं, लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि हड्डियों में प्रॉब्लम आ रही है, आपके पीठ में प्रॉब्लम आ रही है, और काम आपका चलेगा। काम आपका 2017 जुलाई से सारी चीजें सही हो जाएंगी। आपको एक उपाय बता रहे हैं, चूंकि हम रत्न नहीं बता पाएंगे, लेकिन फिर भी आपको एक उपाय बता रहे हैं। आप क्या करें कि भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ 27 बार ही करना है एक दिन में। इस मंत्र का जाप आपको लाभ मिलेगा। आचार्य जी, जैसे कि हमारे बहुत सारे दर्शक जी, आते हैं, उनको जी, भी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होती है, वक्त जी, नहीं पता होता है, तो प्रश्न कुंडली के जरिए आप जवाब देते जी, हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूट कहीं ना कहीं मौजूद है ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक चीज का सब्स्टिट्यूट आप बताइए कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, हमारे दर्शक होंगे, हाँ। उनके दिमाग में सवाल भी होगा कि हमने चारों दिशाएं तो हमने कर ली है, जी, चर्चा में ले आई जी। है, लोगों को अपने घर की कई बार दिशा नहीं पता चल पाती है आचार्य जी। हाँ, अगर उनके लिए कोई सब्स्टिट्यूट उपाय हो, कोई दिया कहीं जलाना हो, जिनको जी। दिशाओं के बारे में बिल्कुल ज्ञान ना हो, हाँ। तो उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे आचार्य जी? बहुत आसान चीज है। रही बात दिशाओं की, तो ये तो मालूम होगा कि सूर्य किधर से निकलते हैं, सूर्योदय किधर से होता है, तो उस दिशा में आप दीपक जलाएं। अगर ये भी नहीं मालूम, मान लीजिए कि ये भी नहीं पता चलता कि सूरज पश्चिम से निकलते हैं कि पूरब से, छोड़िए, घर के मुख्य दरवाजे पे आप दीपक जलाइए, क्योंकि घर का मुख्य दरवाजा भी कई बार सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य का प्रतिनिधि करता है मुख्य दरवाजा। तो जैसे हमारा सिर है, मस्तिष्क है, मुख है, ये सूर्य प्रभावी होता है, वैसे ही घर का मुख्य दरवाजा भी सूर्य प्रभावी होता है। तो मुख्य दरवाजे पर हमेशा दीपक जलाना चाहिए। तो अगर आपको ज्ञान नहीं है घर के सभी कोण का, जो भी सारे कोण हमने चर्चा में लिए अभी इन दिनों, तो आप घर के मुख्य दरवाजे पर भी दिया लगा सकते हैं। अच्छा, ब्रह्म स्थान के बारे में भी आचार्य जी हम आपसे कुछ ना कुछ चर्चा करेंगे कुछ ही देर में, लेकिन फिलहाल वक्त कह रहा है कि लकी अक्षर को ले लिया जाए। तो आज का लकी अक्षर क्या है, आइए जान लेते हैं। आपकी राशि और लकी अक्षर तालमेल बहुत जबरदस्त है। नोट कीजिए राशि के हिसाब से अपना लकी अक्षर। शुरू करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि वालों के लिए आज का अक्षर रहेगा हा, वृषभ के लिए द, मिथुन राशि के लिए ब, और कर्क राशि के लिए या अक्षर। सिंह राशि की बात करें तो आपके लिए स अक्षर, और कन्या राशि के लिए क अक्षर। तुला राशि के लिए न अक्षर, और वृश्चिक राशि वालों के लिए ठा अक्षर। बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि वाले लोग त अक्षर, और मकर राशि के लोग फ अक्षर। कुंभ राशि की बात करें तो आप लोग ल अक्षर, और मीन राशि के लिए ड अक्षर। ये आपका लकी अक्षर है। इस अक्षर को लिखकर अपने जेब में रखें, पॉकेट में रखें, अपने साथ रखें, क्योंकि लक फैक्टर बढ़ाता है ये। और अभी हमारे साथ शिवम जुड़े हैं लुधियाना से, उनसे हम बात करेंगे। शिवम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैडम नमस्कार जी। नमस्कार। बड़ी नमस्कार। नमस्कार जी। पंडित जी, अपना 4 जनवरी 1996 जी। टाइम है जी 6:42 लुधियाना। 6:42 सुबह के हैं या शाम के हैं? लुधियाना शाम का जी। शाम के। जी, सवाल पूछिए शिवम जी। मैडम, इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, और अपना मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं रहती, और काम काज नहीं चल रहा है इसका। जी जी जी, तबीयत और जरूर। कामकाज। कर्क लगन की कुंडली बनती है, और जो राशि है मिथुन राशि है। बृहस्पति की महादशा, बृहस्पति की ही अंतर्दशा चल रही है, जो खत्म होगी 2 नवंबर 2016 को। बृहस्पति में शनि जब शुरू होंगे,
इनका कामकाज शुरू हो जाएगा। मतलब 2 नवंबर 2016 के बाद बहुत ज्यादा समय नहीं है, 2 नवंबर बिल्कुल आपके दरवाजे पे खड़ा है, समय अच्छा होगा। हाँ, उपाय करवाइए, शनि अष्टम है, स्वास्थ्य तो इनकी पेट से संबंधित समस्या रहेगी, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी। उपाय करवाएं इनके लिए। उपाय में इनको मूंगा पहनवाइए। मूंगा कम से कम इनकी कुंडली से 8.5 रत्ती का हो। और दूसरी चीज कि मंगलवार के दिन जब तक ये ठीक ना हो जाए, सुंदरकांड का पाठ करवाइए। मंगलवार के दिन मंदिर में बैठ के, किसी भी मंदिर में सुबह या शाम कभी भी इसका आप लाभ देखेंगे। बच्चा आपका बिल्कुल सही रहेगा, हर तरह से सही रहेगा, काम भी अच्छा चलेगा और स्वस्थ भी रहेगा। आचार्य जी, अब हम जानना चाहेंगे ये ब्रह्मस्थान के बारे में। 4 कोण आपने बताए, लेकिन ब्रह्मस्थान की अगर बात की जाए तो ये क्या होता है? सबसे पहले तो आप बताइए कि घर में इसकी पहचान कैसे की जाए, कौन से ग्रह होते हैं, और अगर यहाँ दीपक जलाना हो तो क्या कुछ वो जीवन में लेकर आएगा? आचार्य जी, इसके बारे में क्या बताएंगे? अगर ब्रह्म स्थान की बात करें तो ब्रह्म स्थान घर का मध्य बिंदु होता है, केंद्र होता है। और ब्रह्म स्थान पे वास्तु के हिसाब से ब्रह्म स्थान के ऊपर, घर के बीचों बीच ऊपर भारी चीज नहीं रखना चाहिए। वैसे तो खुला ही रखना चाहिए। पुराने जमाने में जो घर बनते थे, आंगन होता था ब्रह्म स्थान में, खुला रहता था एकदम। लेकिन आज के टाइम में आंगन की जगह ही नहीं बची घर में, तो कम से कम नीचे घर में, अपने छत के नीचे वो जगह खाली रखिए। अगर यहाँ पे आप दीपक जलाते हैं, दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो मानकर चलिए। हाँ, एक चीज और बता दें कि ब्रह्म स्थान में सिर्फ और सिर्फ घी का दीपक जलता है, गाय के दीप का। यहाँ पे किसी भी तेल का दीपक नहीं जलता है, हमेशा घी का दीपक जलेगा। और ब्रह्म स्थान में अगर दीपक जलता है तो सबसे पहले क्या होता है कि आपकी वंश वृद्धि होती है। जीवन में जितने भी दोष हैं वो खंडित होते हैं, पितृदोष नहीं लगता है। और वो लोग जो आपके जीवन से अकस्मात दुर्घटनावश चले गए हैं इस दुनिया से, उन लोगों को बड़ी शांति मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, देव कृपा प्राप्त होती है। और जिस घर में ब्रह्म स्थान की कदर होती है, साफ सुथरा रहता है जगह, दीपक प्रज्वलित होता है, लक्ष्मी कभी नहीं जाती वहां से। तो इन बातों का ख्याल रखिएगा। बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसके प्रभाव, जैसा कि पहले ही बताया, बहुत बड़े बड़े हैं। तो जरूर अपनाइएगा और हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और अब आपको बता देते हैं कि कार्तिक महीने का आज का नक्षत्र कौन सा है और किस प्रकार से रहेगी स्नान की विधि। आचार्य जी से जानते हैं। जी बिल्कुल, अगर हम आज की बात करें, आज जो स्नान करने की विधि है वो आप लोग क्या करें कि पूर्वा नक्षत्र है, बहुत ही अच्छा नक्षत्र है पूर्वा नक्षत्र। और स्नान के लिए मतलब ये नक्षत्र विशेष तौर पे मतलब ये मानिए कि स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत अच्छा माना गया है। मन ध्यान केंद्रित होता है। स्नान करने के लिए जल में आप घी की 2 बूंद डालिए और साथ ही साथ सफेद चंदन डालिए, डालकर स्नान करें। बच्चे लोगों का बड़ा प्रभाव आता है इससे, पढ़ाई में मन लगेगा, मन केंद्रित होता है। वो लोग जो मन में बहुत ही ज्यादा भटकाव है वो लोग भी करें, लाभ होगा। और चलिए अब आपको बता देते हैं आज का राशिफल, यानी कि राशि का हाल। मेष से लेकर कन्या तक का क्या है हाल, आइए जान लेते हैं आचार्य जी से। बात करेंगे मेष राशि की, तो मेष राशि वालों के लिए जो समय है, घर में मांगलिक कार्यों का समय है। अनजान व्यक्तियों पे भरोसा बिल्कुल ना कीजिए। जामुनी रंग अपनाएं, 75% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। वृषभ राशि की बात करते हैं तो वृषभ राशि वालों के लिए शादी की बातचीत शुरू कर लें, शादी हो जाएगी। नए व्यवसाय की योजना भी बनेगी। सफेद रंग शुभता बढ़ा रहा है, 65% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। मिथुन राशि की बात करते हैं, आप अपने कार्य खुद पे कीजिए, दूसरों पे ना टालें। भावनाओं को कंट्रोल पे करें, कंट्रोल योर इमोशंस। संतरी रंग शुभता लिए हुए है, 70% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। कर्क राशि की बात करें तो पत्नी को आज के दिन उपहार दे ही डालिए, दिन शुभ रहेगा आपका। ग्रे रंग शुभता बढ़ा रहा है और 79% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। बात करते हैं सिंह राशि की, व्यर्थ के खर्चे से बचिए आप। वर्तमान नौकरी में बदलाव की ना सोचें, बदलाव ना करें आप।
भूरा रंग अपनाएं। 80% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ाए हुए है। कन्या राशि की बात करें, अपनों का सहयोग मिलेगा, यात्रा के भी योग बने हुए हैं आपके। ग्रे रंग अपनाएं, शुभता लिए हुए है और भाग्य आपका 65% के साथ आगे की ओर बढ़ा रहा है। जोधपुर से हमारे साथ वंदना है, उनसे बात कर लेते हैं। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी वंदना जी। नमस्ते सायदा जी। नमस्कार वंदना जी। पंडित जी, खुश रहिए वंदन जी। मैं जोधपुर राजस्थान से बोल रही हूँ। जी, मैं अपने लड़के के बारे में जानना चाहती हूँ पंडित डेट ऑफ जी। बर्थ बता जी। दीजिए। है डेट ऑफ बर्थ 24/5/92। 24 जुलाई 92। हाँ, जी, समय बताइए। समय 5 बजे शाम के, शाम के 5 बजे और स्थान? जोधपुर। अब बताइए आप सवाल। मैं जानना चाहती हूँ पंडित जी, मेरे बेटे के अभी मैंने कहीं जोधपुर में इसके जन्म पत्र दिखाई, वहाँ मेरे को बोले इनको भाग्य रत्न इनका पुखराज है, तो इनको 4.25 रत्ती का पुखराज पहना दीजिए और 4.25 रत्ती का इनको मानक पहना दीजिए। जी। तो क्या ये सही है पंडित जी? और मैं इसकी ट्रांसफर चाहती हूँ, तो इसकी ट्रांसफर हो जाएगी। और पंडित जी एक है ना, इनके में जो राहु का चल रहा है, तो मैंने राहु की इनकी शांति के जाप भी करवा दिए, राहु के वो दान पुण्य होता है वो भी मैंने दे दिया, और मैंने जो अपने श्राद्ध में गौदान भी करवा दिया, मैंने सब कुछ कर लिया। तो क्या अब इसके जो 1.5 साल बचा है राहु का, तो वो अच्छे समय निकल जाएगा? जी जी। अब आपको बता रहे हैं, धनु लगन की कुंडली बनती है, मेष राशि है, राहु की महादशा शुरू ही हुई है 9 अगस्त 2015 को, खत्म होगी 9 अगस्त 2033 में। राहु जो है ये 21 अप्रैल 2018 तक चलेगा। हर एक ग्रह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलता है, अपना कार्य तो करेगा, किसी की भी ड्यूटी में आप चेंज नहीं कर सकते। राहु को जो इफेक्ट देना है वो देगा, उसी तरह राहु की ड्यूटी है, ये तंग करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुंडली में लग्न में राहु है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। भाग्य रत्न इनका माणिक है, जीवन रत्न पुखराज है। हाँ, अच्छा बताया, जिन पंडित जी को भी आपने दिखाया उन्होंने अच्छा बताया। इनको माणिक और पुखराज दोनों पहनना चाहिए, लेकिन रत्ती थोड़ा बढ़ा दीजिए, क्योंकि सूर्य की डिग्री 8 डिग्री पे है, जो कि डेड पोजीशन माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में, और बृहस्पति की जो डिग्री है इनकी वो 19.5 मतलब 20 डिग्री पे है, वो वृद्ध अवस्था में है। तो माणिक यहाँ पे 6.25 रत्ती और पुखराज कम से कम 7 रत्ती का धारण करवाएं, लाभ होगा। और चलिए, बारी आ गई है आज के इस किचन पिटारे की, और आप चाहते हैं अपनी बिटिया रानी का शीघ्र विवाह, तो फिर आज का ये नुस्खा सिर्फ आपके लिए है। क्या है खास इसमें आज, आइए जान लेते हैं। मौसम गुलाल लेके दरवाजे मेरे आए, मिस्री सी बात हवाएं कानों में कह जाए, बिटिया की शादी में विलंब हो रहा है और आप कई तरह के उपाय करवा चुके हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान करवा चुके हैं, कहीं नहीं जाना, किचन में झांकिए, एक से एक उपाय पड़े हैं। किचन में से आज हमारे पास सरसों, मस्टर्ड, मतलब सरसों बहुत छोटी चीज है लेकिन बहुत बड़ा गुण है, फाइबर से भरपूर है, पोटासियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन B6, विटामिन B2, विटामिन B1, दुनिया भर के विटामिन मान के चलिए, एलर्जी से लड़ने की भरपूर क्षमता। इसका सेवन फोड़े फुंसी से भी बचाता है। लेकिन अब ये शादी कैसे करवाएगा, बताते हैं। पीली सरसों आप पीस लीजिए और पीस कर एक धागा लें, उस धागे में 7 गांठ लगाइए। 7 गांठ लगा लिया आपने, और उसके बाद 7 गांठों पर ये पिसी हुई सरसों से तिलक कीजिए। 7 बार तिलक करके घर के किसी भी छोटे सदस्य से, लड़का हो, लड़की हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी छोटा सदस्य है, उससे अपने दाहिने हाथ पे बंधवा लीजिए।
इसको तब तक धारण कीजिए और तब तक ये उपाय दोहराते रहिए जब तक शादी ना हो जाए, और इसमें कोई संशय नहीं कि शादी नहीं होगी। ये बहुत अचूक उपाय है अपने आप में लड़कियों के शादी के लिए। और अहमदनगर से हमारे साथ श्याम जुड़े, उनसे बात कर लेते हैं। श्याम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी श्याम जी। हेलो मैडम जी, नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार श्याम बाबू। हमें हमारे बहन के बारे में पूछना था कि मतलब उनकी शादी पे बहुत देर लग रही थी ना, इसलिए। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। और उनका नाम है दीपाली और डेट ऑफ बर्थ है 22 जून 1992। 22 जून 1992। और समय है रात को 10 बजे जी। और स्थान है अहमदनगर। बताइए उनकी शादी कब तक होगी? जी देखिए, मकर लगन की कुंडली है और मीन राशि बनती है। अभी आपको उपाय बताया किचन पिटारा, ये प्रयोग तो कीजिए। और कुंडली के हिसाब से बुध की महादशा चल रही है, बुध की अंतर्दशा चल रही है। रही बात शादी की, तो देखिए शादी में थोड़ा विलंब दिख रहा है इनका। हाँ, 28 अगस्त 2017 के बाद इनका योग जागृत हो रहा है इस कुंडली के हिसाब से शादी के लिए। तो इसमें कोई देरी नहीं, इंतजार करना चाहिए आपको। हाँ, एक उपाय बता रहे हैं, जरूर कीजिए। इनको गणपति जी के सामने बैठ के, भगवान गणपति के सामने बैठ के उनको दूर्वा और सिंदूर समर्पित करके गणपति स्तोत्र का पाठ करना चाहिए मंदिर में बैठ के। बहुत लाभ होगा, जल्दी ही शादी हो जाएगी। और तुला से लेकर मीन तक का क्या है हाल, क्या है इनके सितारे, आइए जान लेते हैं आचार्य जी से। बात करेंगे तुला राशि की, तो तुला राशि वालों के लिए हम यही कहेंगे कि वाहन सावधानी से चलाएं, धन का लेन देन ना करें आज के दिन। सफेद रंग शुभ लिए हुए है, 69% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। वृश्चिक राशि की बात करें तो जीवन में खुशियां आएंगी। प्रतियोगिता में भाग लीजिए आज के दिन। गहरा लाल रंग अपनाइए। 80% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। धनु राशि की बात करें तो अपनी बातों को, अपनी योजनाओं को किसी से शेयर ना कीजिए। घर में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। साथ ही साथ स्लेटी रंग अपनाएं। 60% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। बात करते हैं मकर राशि की। दिन आपका शुभता ले आएगा, परिवार के साथ घूमने भी जाएंगे। पीला रंग शुभता बढ़ा रहा है। 65% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। बात करते हैं कुंभ राशि की, तो अनुभवी लोगों से आज के दिन आपको सहयोग मिलेगा। किसी से विवाद ना करें। लाल रंग अपनाएं। 70% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। मीन राशि की बात करेंगे तो मीन राशि वालों के लिए आज का दिन प्रेम संबंध बनेगा। साथ ही साथ व्यर्थ के खर्चे से बचें। नीला रंग अपनाएं। 85% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ाए हुए हैं। सूरत से हमारे साथ पवन जुड़े, उनसे बात कर लेते हैं। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार पवन जी। गुड मॉर्निंग मैडम। वेरी गुड मॉर्निंग पवन जी। मेरा जन्म तारीख है 13/9/1970 जी सुबह के 2 बजे। जी और मेरा प्रश्न ये है कि एक तो मेरी राशि कौन सी है? जन्म का स्थान भी बता दीजिए। सरदार से राजस्थान। जी, अब आपको जानना है कि आपकी राशि कौन सी है। इसके अलावा मैं दीपावली के बाद में मेरा खुद का काम करना चाहता हूँ। तो कौन सा काम कर? मुहूर्त बताइए शुभ। मुहूर्त बताइए। ओ देखिए, कर्क लगन की कुंडली है और राशि है मकर राशि। कुंडली के हिसाब से शनि की महादशा शुरू है आपकी। शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। और कुंडली के हिसाब से अगर आप दीपावली के बाद कार्य शुरू कर रहे हैं तो सबसे अच्छा मुहूर्त है अक्षय नवमी तिथि। बड़ा अच्छा माना जाता है। या तो भाई दूज के दिन या फिर अक्षय नवमी के दिन आप कोई भी कार्य आरंभ कीजिए, कभी रुकता नहीं है। दिल्ली से हमारे साथ रीना जुड़ गई, उनसे बात कर लेते हैं। रीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुरुजी नमस्कार। हाँ, नमस्कार नमस्कार, खुश रहिए। हाँ जी, मेरे को अपने बेटे के लिए पूछना है। बताइए आप डेट ऑफ बर्थ। एक तो बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 14/5/1985। 85।
हाँ जी, टाइम है 10:30 बजे रात का। और स्थान? दिल्ली। क्या जानना चाहती हैं आप? एक तो मैं ये जानना चाहती हूँ, किसी ने मेरे को बोला है बच्चे की 2 शादी का ये होगा, और एक मेरा बच्चा अपना काम करना चाहता है। क्या काम करना चाहिए? अभी नौकरी करता है, नौकरी में इतना तो सक्सेसफुल नहीं है, और ये थोड़ा जिद्दी भी, गुस्से भी है। जरूर देखिए, धनु लगन की कुंडली बनती है और जो राशि बनती है इनकी मीन राशि बनती है, और बुध की महादशा बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है। और रही बात 2 शादी का योग, तो कुंडली में ऐसा तो नहीं दिख रहा है। 2 शादी का योग है भी नहीं, होगी भी नहीं। निश्चिंत रहिए, टेंशन ना पालिए। हाँ, काम काज के मामले में ये जरूर कहूंगा कि 18 मार्च 2018 तक उतार चढ़ाव लिए रहेगा। अभी अपने काम में हाथ ना डालिए, नहीं तो सफलता नहीं मिलेगी। नौकरी ही करने दीजिए, क्योंकि ये समय ही ऐसा चल रहा है। 18 मार्च 2018 के बाद अगर कोई अपना व्यवसाय करना चाहे कर सकते हैं। कुंडली मतलब अच्छी है। मूंगा धारण करवाइए, मूंगा से लाभ होगा। आचार्य जी, आज के विषय संबंधी तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। साथ ही साथ आपसे कहना चाहेंगे कि कल का जो 8 बजे का कार्यक्रम होगा वो हम आपको बताएंगे धनतेरस से जुड़ी खास जानकारी। आने वाला है धनतेरस, लेकिन एडवांस जानकारी होगी धनतेरस से जुड़ी आपके लिए। फिलहाल देखिए उस कार्यक्रम की झलक। अभी दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। एक हसीना जो दीवाना बना है। काश वो मुझे मिल जाए। कोहिनूर। महाराजा लोगों की महाराजा पसंद। अब ना होगा केवाईसी का झंझट और ना मार्जिन पेमेंट का। सर आपका क्या? और भाभी जी कैसे हो? मायके में ठीक ही रहती है वो। और टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। और ना हमारा नाम कहीं पे आएगा। इसे कहते हैं डब्बा ट्रेडिंग। इसी को कहते हैं डब्बा गुल, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, इसलिए डब्बा ट्रेडिंग करना या करवाना दोनों ही कानूनन अपराध हैं। सिर्फ सेबी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे ही ट्रेडिंग कीजिए। सेबी, हर इन्वेस्टर की ताकत। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर।
प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। बीती रात आरसपुरा सेक्टर अरनिया में ये फायरिंग हुई है। इस फायरिंग को 20 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। बीएसएफ ने भी पाकिस्तानी रेंजर्स की 5-6 चौकियों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक 3 पाकिस्तानी जवान भी मारे गए हैं। इस फायरिंग में 11 नागरिकों के घायल होने की भी खबर है। कुछ घर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। पाकिस्तान के सिविल एरिया और कई पोस्ट पर भारी नुकसान होने की खबर है। सीमा पार से लगातार मोर्टार दागे जा रहे हैं। छोटे हथियारों के अलावा 82 mm और 120 mm के मोर्टार गोलों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। 11 नागरिक जख्मी हुए हैं जबकि 3 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। कुछ घर भी क्षतिग्रस्त होने की खबर है। आरसपुरा में 20 घंटे से लगातार गोलीबारी जारी है। जम्मू कश्मीर पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। मंगलवार रात आरसपुरा सेक्टर और अरनिया में ये फायरिंग हुई है। इस फायरिंग को आपको बताएं कि 20 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। बीएसएफ ने भी पाकिस्तानी रेंजर्स की 5-6 चौकियों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। बीएसएफ सूत्रों के मुताबिक 3 पाकिस्तानी जवान मारे गए हैं। इस फायरिंग में 11 नागरिकों के घायल होने की भी खबर है। कुछ घर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। पाकिस्तान के सिविल एरिया और कई पोस्ट पर भारी नुकसान होने की खबर है। सीमा पार से लगातार मोर्टार दागे जा रहे हैं। छोटे हथियारों के अलावा 82 mm और 120 mm के मोर्टार गोलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और सेना के एक अधिकारी के मुताबिक पाकिस्तान की सेना ने राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास सुबह 10 बजे से ही बिना उकसावे के संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। और इस पर रक्षा विशेषज्ञ अनिल गुप्ता का क्या कहना है, आइए सुन लेते हैं। ये जो सीज फायर वायलेशन हो रही है इसकी मैं कड़े शब्दों में